चलिए, तो इससे पहले हम 2 पार्ट करा चुके हैं, 1 पार्ट और 2 पार्ट करा दिए हैं। यानी इससे पहले हम 20 क्वेश्चन करा दिए, उसको जाकर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ये ट्रायंगल यानी त्रिभुज चैप्टर NCERT 10 था क्लास के ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो हम करा चुके हैं, 10 था ऑब्जेक्टिव, 20 तक के उसको जाकर देख लीजिए। 6ठा नंबर चैप्टर का है NCERT ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा। आज हम देखेंगे 21 से। तो देखिए, इस सवाल को आपको कैसे बनाना है। ABC इतना, D समांतर BC और ये दिया है, तो आपको कैसे बनाना है। सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाइएगा। एक त्रिभुज यहाँ पे बना लीजिए। इसका नाम A बोला है त्रिभुज ABC में, तो ABC हो गया। उसके बाद त्रिभुज ABC हो गया। आपको बोला है कि D समांतर BC, तो D के समांतर BC, D हो गया ये, और ये हो गया E हो गया, ठीक है। ये वाला E आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका मान बताइए। तो देखिए, AD के मान आपको 3 दिया है, AD की जगह पे 3 रख दीजिए। ये वाला अब AD है, AD की जगह 3। DB आपको 5 दिया है, 5 लिख दीजिए, ठीक है। AE आपको मान दिया है 4.8, 4.8 लिख दीजिए, 4.8 हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया कि BC यानी किसका मान पूछा जा रहा है, तो आपसे इसका मान किसका पूछा जा रहा है। EC का मान क्या होगा, EC का, ठीक है। तो चलिए EC का मान निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करिएगा, आपको AD लिखिएगा, AD बटा, देखिए AD बटा फिर B, AD बटा DB बराबर AE बटा AE। तो देखिए, ये थोड़ा सा कट गया है, हम फिर से कर देते हैं। ये वाला था आपको, 1 मिनट, ABC समांतर DE 3 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 4.8 था, 4.8 हो गया। आपसे पूछा जा रहा था, देखिए हम बोल रहे थे कि AD बटा DB बराबर AE बटा आपको EC, ठीक है। AD के मान देखिए कितना दिया, AD के मान 3 है, 3 रख दीजिए। DB के मान कितना है, 5 है, 5 रख दीजिए, बराबर AE के मान कितना है, 4.8, 4.8 रख दीजिए। BC के मान कितना दिया है, BC का मान नहीं दिया है, रख दीजिए। 3 से कटा लीजिए इसको, तो 16 1.6 मल्टीप्लाई कर देगा। और 1.6 में 5 से गुना करिएगा तो आपको आएगा 8.0 यानी दशमलव के बाद अगर 0 है यानी संख्या है और उसके बाद दशमलव 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 8 है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखिए। ये सवाल दिया गया है, 2 समरूप त्रिभुज के इतना इतना कोण बराबर है, तो इसका क्या होगा। देखिए, 2 समरूप त्रिभुज है, एक त्रिभुज यहाँ पर ले लेते हैं, एक त्रिभुज, एक हो गया ये, एक हो गया ये वाला। आपसे बोला जा रहा है इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, और इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R। आपसे बोला गया है कि एक 36 सेंटीमीटर यानी ABC वाला 36 सेंटीमीटर है, ये पूरा 36 है, तो 36 यहाँ लिख देते हैं। और ये वाला आपको 24 दिया है, तो यहाँ पे 24 लिख लीजिए, लिख दिए। और आपसे कहा जा रहा है कि PQ 10 सेंटीमीटर, देखिए PQ 10 सेंटीमीटर है, तो ये PQ जो आपको दिया 10, तो बोल रहा है कि AB बराबर है, AB बराबर है, बराबर मतलब परिमाप बराबर बोला है ना। तो देखिए, परिमाप जो होता है ना, परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप जो होता है संगत भुजाओं का अनुपात होता है, संगत भुजा के अनुपात ही बराबर परिमाप होता है। तो देखिए, संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है परिमाप। तो देखिए, परिमाप आपको दिया 36 24, ये तीनों भुजा के योग दिया है 36, तीनों भुजा के 36, तो आप क्या करिए 36 बटा 24 बराबर, ठीक है। और आपको संगत भुजा के अनुपात है निकालना था परिमाप से। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिया है, तो इसको निकाल दीजिए। आपको आपसे AB के मान पूछा जा रहा है, AB के मान, तो आपको PR दिया है, PR। 1 मिनट पहले इसको अनुपात निकालेंगे, 12 3 36, 12 दूना 24, 3/2, 3/2 आया ना, तो आपको क्या करिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए AB बटा, AB के मान चाहिए और PR निकाल दीजिए। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, 1 मिनट पैक हो गया। यहाँ पे देखिए 3/2 आया है, बराबर के AB बटा त्रिभुज में, देखिए AB बटा त्रिभुज में था, पीछे वाला देख लीजिए थोड़ा सा बैक करके, AB बटा PR, ठीक है। तो AB के मान आपको नहीं दिया है, PR के मान दिया है,
ऊपर में 1 मिनट मिस्टेकिंग हो गया। 3/2 बराबर AB बटा PR। PR के मान आपको दिया है तो 3/2 लिख लीजिए, फिर बराबर यहाँ पे डायरेक्ट PR लिख देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर डैश 2 से गुना करिए, कटा दीजिए, 5 आएगा, 3 5 15। AB के मान कितना आ गया 15। 15 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखिए। दो समूह त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उसकी संगत ऊंचाई अनुपात होगा। देखिए आपको सिंपल सा बोलेगा दो समूह त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो सिंपल सा आपको क्या करिएगा, बोलेगा कि उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात, या आपको बोलेगा उसका सीधे अनुपात। तो आपको सिंपल से क्या करना है, क्षेत्रफल जब दिया रहेगा तो इसको सिंपल सा है स्क्वायर में से ऐसे बंद करके लिख दीजिएगा 9 और 4। 9 के वर्गमूल कितना आता है 3, 4 के वर्गमूल कितना आता है 2। तो ऑप्शन देखिए 2 3:2 किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल को देख लीजिए। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है। देखिए अब संगत भुजा का अनुपात, वहाँ पर ऊंचाई पूछा है, यानी ऊंचाई का अनुपात पूछे या संगत भुजा का अनुपात पूछे तो आपको सिंपल है स्क्वायर लगा दीजिए, रूट चढ़ा के 64 लिख दीजिएगा। अब 25 के वर्गमूल कितना होता है 5 लिख दीजिएगा, 64 के वर्गमूल कितना होता है 8 लिख दीजिएगा। तो 5:8 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, आपसे ये फार्मूला पूछा है, यदि किसी समद्वि बाहु बोला है, न कि समबाहु बोला है, समद्वि बाहु बोला है। देखिए यहाँ पे समद्वि बाहु त्रिभुज के आधार B और बराबर भुजाएं A हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो ये फार्मूला है आपको, देखिए समद्वि बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, इसका A है, इसका A है, इसका B है, तो इसका सिंपल सा क्या होगा, अब ये तो होगा नहीं उत्तर, और ये कोई क्षेत्रफल में आता नहीं है, और ये वाला है नहीं, ऑप्शन नंबर D इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिएगा। इससे पहले कितना नंबर सवाल देखे, 25 देख लिए ना। एक मिनट 25 देखे, 25 के बाद 26 देखिए, है ना, मिस्टेक थोड़ा सा गया। ये देखिए बोला यदि दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देखिए अब क्या किया है, त्रिभुज के दो संगत का अनुपात दे दिया है, तो अनुपात दिया है और आपसे क्षेत्रफल कहा है, तो क्षेत्रफल क्या कहा है ना, तो 3 के स्क्वायर कितना लिख दीजिए 9, 5 के स्क्वायर कर दीजिए 25, बस ये हो गया क्षेत्रफल का अनुपात 9:25 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, यानी संगत भुजा का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर करके लिख दीजिएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। यहाँ पे अगला सवाल आपके सवाल है, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए अब क्षेत्रफल के अनुपात दे दिया है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 16 के वर्गमूल कितना होता है 4 लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए 4, और 25 के वर्गमूल कितना होता है 5, 4:5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही है। रूट में ले जाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकालिए एकदम, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए एकदम डायरेक्ट उत्तर चाहिए। तो टाइम वहाँ 1 घंटा दिया जाता है। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। अब देखिए आपको दो समरूप त्रिभुज के अनुपात दिया है, क्षेत्रफल पूछा था, 4 के स्क्वायर कितना होगा 16, 9 के स्क्वायर कितना होगा 81। देखिए किस ऑप्शन में है 16 81, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल ध्यान से देखिए, बोला दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है तो इसका भुजा का अनुपात होगा। अब देखिए क्षेत्रफल जब दिया रहे ना तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, 9, 81 का वर्गमूल कितना होगा 9, 4:9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर देखिए सी इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल आपको दिया है, ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए ये पूछा गया है तो ये यानी BC तक PR कितना होगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, आपको दो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। यहाँ पे दो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही दिया हुआ है। ठीक है, ये क्षेत्रफल है, फिर एक त्रिभुज यहाँ बना दीजिए। तो देखिए ये दिया है आपको क्षेत्रफल, ठीक है, दो त्रिभुज 9 है, इसका 4 है, यानी कहा जाए तो इसका 9 है, अंदर कर लीजिए 9, इसका 4। ठीक है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। इसका नाम देखिए बोला QRP, थोड़ा सा फिर सही देते हैं QRP। आपसे कहा गया है कि AB 18 सेंटीमीटर है, AB 18 है, BC 15 है,
15 लिख दिए। अब क्वेश्चन में बोला पी आर कितना होगा, पी आर, ये वाला पी आर, देखिए ध्यान से, ये पी आर, तो देखिए ये पी आर, ये पी आर, देखिए कलर हम दूसरा लेते हैं यहाँ पे, ये वाला पी आर और ये बी सी, तो देखिए दोनों संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो आप क्या करिएगा, ध्यान से समझिएगा आप, तो इसको क्या करिएगा 9, तो इसके संगत भुजा के क्षेत्रफल के, देखिए समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, तो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो 9/4 लिख दीजिए। ठीक है, बराबर कर लीजिए संगत भुजा के वर्ग के क्षेत्रफल कर दीजिए। तो संगत भुजा का ए बी लिख दीजिए, ए बी बटा पी आर, इसका स्क्वायर करना है। तो ए बी के मान तो यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी के मान कितना दिया है, 1 मिनट देखिए, ए बी के मान आपको कितना दिया है, 18 दिया हुआ, सॉरी 1 मिनट गलती लिख दिया यहाँ पर ही, बैक करते हैं, यहाँ पे गलत है। देखिए संगत भुजा का अनुपात बोलता है बी सी के हो जाएगा यहाँ पर, है ना, बी सी के, क्योंकि ये दोनों संगत बराबर में कर रहा है ना, तो बी सी बटा पी आर हो जाएगा, पी आर। तो बी सी के मान हमारा दिया हुआ है, इधर हटाते हैं इसको, बी सी के मान हमारा दिया था 9 लिखिए बटा 4 लिख दीजिए, बराबर बी सी के मान कितना दिया है, बी सी के मान 15 दिया है, तो 15 लिखिए बटा पी आर लिख लीजिए। ठीक है, पी आर स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि स्क्वायर वर्ग के बोले हैं। अब ये स्क्वायर हटाएगा तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा 9/4 के ऊपर, तो 9/4 इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 के बराबर कितना, यहाँ बच गया 15, अब 15/पी आर, है ना। देखिए अब इसको हम मिटा के लिखते हैं, यहाँ बच गया हुआ है 9/4 बराबर 15/पी आर। ठीक है, 1 मिनट, 9 नहीं बचा हुआ है, 3/2 बराबर 15/पी आर बचा हुआ है, यही बचा हुआ है। 3 से कटा लीजिए, 3×5 = 15 कट गया, दूसरे में गुना मारिए तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। चलिए तो इसी पे एंड करते हैं। देखिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो शेयर जरूर कीजिए प्यारे विद्यार्थी, और हाँ चैनल पर नए हैं तो एक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।